श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे राम जी का नाम इसको उल्टा भी जपोगे तो कल्याण हो जाएगा। बोले न किसी ने किया तो उदाहरण देते हैं, उल्टा नाम जपे त जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा ही जपा था, राम के जगह पर राम के उल्टा मरा 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 करते करते वाल्मीकि जी ब्रह्म ज्ञानी बन गए। राम बिहाय मरा जपते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम बिहाय मरा जपते, बिगड़े सुधरे कवि कोकिल। महर्षि वाल्मीकि की बिगड़ी सुधर गई उल्टा जपने से। उल्टो सुल्टो जामी है राम नाम को बीज, ये राम नाम का बीज है। उल्टा भी पढ़े तो कल्याण और सीधा हो तब भी कल्याण। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम है। ऐसे नाम की वंदना की, नाम की निष्ठा हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए और समझो भक्ति आ गई। लोग पूछते हैं महाराज भक्ति क्या है, बड़ा सीधा सा प्रश्न है, सब पूछते हैं, आप भी पूछते होंगे भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है। और इसमें बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। आप पूछोगे भक्ति क्या है तो विद्वान लोग फिर जब सुनाना सुने करेंगे तो भगवाज भक्ति नवधा है, भक्तम प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसरा भक्ति कथा प्रसंगा, फिर एक एक का व्याख्यान चलेगा, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। भागवत के विद्वान से पूछोगे भक्ति क्या है तो प्रहलाद जी का चरित्र बताएंगे। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम सर्वजम नवदा भक्ति। और प्रवृत्ति विद्वानों की समीक्षा जब शुरू होगी तो बोले 3 प्रकार की भक्ति, सात्विक राजस तामस, फिर उसके अनेक भेद, उसके बाद 81 प्रकार का भक्ति का वर्णन कपिल मुनि ने दिया। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय के 6 गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूस गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महापुरुष जो हुए उन लोगों ने भक्ति के जितने भेद बताएं, भक्ता रसामृत सिंधु ग्रंथ में राघव भक्ति, राघव भक्ति, गौड़ी भक्ति, वैभी भक्ति, अनेक भक्ति है। ठीक है, सब विद्वानों की चर्चाएं, विद्वानों ने समीक्षा की है समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी तो एक दोहा में ही भक्ति का स्वरूप ऐसा समझाते हैं भक्ति क्या है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु भक्ति, रघुनंदन की भक्ति क्या है, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम परनम परजु वर्ण जुग सावन भादव मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, राम जी की भक्ति क्या है, बोले वर्षा ऋतु, वर्षा हो रही। और राम जी का नाम क्या है, बोले राम जी का नाम जो है रा और म, ये 2 वर्ण अक्षर, इसमें रा जो है वो सावन है और भा जो है म जो है वो भादो है। राम नाम वर्ण जुग सावन भादो मास। एक अक्षर सावन का महीना है, एक भादो का महीना है। और भगवान के भक्ति क्या है, बोले वर्षा ऋतु। और भक्ति में भगवान के नाम में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। कैसे, जैसे हम आपके यहाँ श्रावण के महीने में आए, खूब वर्षा हो रही थी, चले गए, कुछ भी दिन बाद जब मिले तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे महाराज हम हमारे यहाँ आए, वर्षा ऋतु में आए थे। हम कहेंगे नहीं, हम तो कहेंगे हम सावन में आए थे। आप कहोगे नहीं हम आप वर्षा ऋतु में आएंगे, हम कहेंगे हम सावन में आए थे। बोले इसमें गलत क्या है, तुम गलत हो कि हम गलत है, ना वो गलत है ना हम गलत, वो जो कह रहे हैं वही सही है, वर्षा ऋतु में आए थे। हम जो कह रहे थे ये भी सही है, हम सावन में आए थे, तो वर्षा ऋतु में ही सावन का महीना। तो सावन भादो मास भगवान का नाम के 2 अक्षर रा और मा,
श्रावण माह भादो का महीना और भक्ति क्या है, वर्षा ऋतु में ही ये 2 महीने होते हैं। अर्थात भगवान का नाम जप यही भक्ति है। यही सिद्ध करना चाहते हैं गोस्वामी जी। भगवान का राम नाम उच्चारण करना यही भक्ति है। आपके मुख से भगवान का नाम निकलने लग जाए, उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम उच्चारित होने लग जाए, हो गई भक्ति। यही भक्ति है। राम नाम की निष्ठा हमारे जीवन में होनी चाहिए। और इस कलिकाल में तो भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। नाम को जप करके ही श्री हनुमान जी महाराज भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान के नाम के सुमरन करके हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपने बस में कर लिया। इसलिए हनुमान जी का नाम है महावीर। महावीर का अर्थ क्या है? महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। हनुमान जी महावीर हैं। महावीर कौन? वीर का मतलब वो, वीर वो जो बड़े बड़े पराक्रमिकों को अपने बस में कर ले, वो वीर। और उन वीरों को भी जो अपने बस में कर ले, वो रघुवीर। रघुवीर ने बड़े बड़े वीरों को अपने बस में कर लिया। राम जी के सामने किसकी वीरता चलेगी? लेकिन ऐसे रघुवीर को भी जो अपने भक्ति के द्वारा जो बस में कर लिया, वो महावीर। महावीर बजरंगबली। राम जासु जस आप, हनुमान जी महाराज महावीर। सुबिन पवन सुत पावन नाम, अपनी बस कर राखे ही राम। और राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने 9 दोहे में कही है। और राम नाम की महिमा कह कर के अंत में गोस्वामी जी कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई। नाम की मैं बड़ाई कितना करूँ, राम नाम की कितना भी करें, इसका अंत नहीं। कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। राम जी से भी अगर पूछ लो कि आपकी माँ नाम की क्या महिमा है, तो राम जी भी नहीं बता सकते कि मेरे नाम की क्या महिमा। नाम यही भगवान की भगवत्ता। गोस्वामी दीश जी ने ऐसा क्यों कर दिया कि राम न सकहीं राम गुण गाएं? इसका क्या समाधान होगा, क्या कहें? तो इसका समाधान बड़ा ही सरल और सुबोध है। देखो, जो वस्तु नहीं होती है, उस वस्तु को न जानना ही सर्वज्ञता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो कहे हम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप कहो आप सर्वज्ञ हो, सर्व कुछ जानते हो, तो खरगोश की सींग देखा है? तो वो क्या कहेगा? मैंने नहीं देखा है, क्योंकि बोले खरगोश की सींग होती ही नहीं। गधे की सींग देखा है? बोले नहीं। जब तुम गले के सींग नहीं जानते, खरगोश के सींग नहीं जानते, आकाश पुष्प नहीं जानते, तो तुम सर्वज्ञ कैसे? तुम्हारी सर्वज्ञता बाधित हो रही है। कहते नहीं, यन्नास्तेब तय ददताम गुण, जो वस्तु है ही नहीं उसको न जानना ही सर्वज्ञता है। भरभाग सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और अपने जान की नाम की महिमा नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं तो कहते हैं, तो कहते भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने नाम की महिमा इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि भगवान के नाम की महिमा असीमित है, उनका अंत ही नहीं है। और जिसका अंत ही नहीं है, उसका अंत न जानना ही उसको जान लिया, मान लिया जाता है। इस प्रकार का सिद्धांत है। व्योमांग भोजन्य खल मृद भ्रांते निर्मृत्य चते। व्योमांग भोज, व्योम ने आकाश, भोज मतलब कमल। आकाश कमल नाम का कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में। किसी ने आकाश में कमल नहीं देखा है,
लेकिन अगर कोई कहे हमने आकाश कमल देखा, तो आप उसको क्या कहोगे? तुम पागल हो। वो अगर कह दे कि हमने आकाश कमल कह देखा, तो कह दिए उसको पागल है। अकल होता ही नहीं है। जो जिस वस्तु की सत्ता ही ना हो, उसने ना जाना ही सर्वज्ञता है। उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा का अंत ही नहीं है, इसीलिए उसको भगवान भी नहीं जाने। कहो कहा लगी राम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। बड़ी महिमा सुनाई राम नाम की। और गोस्वामी दास जी ने यहाँ तक कह दिया है पूरे रामायण में। श्री रामचरितमानस जो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, इसमें है क्या? आप कहोगे इसमें कथा है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, राम जी की लीला है। गोस्वामी जी कहते हैं सब है, लेकिन सबके ऊपर एक चीज़ है। बोले क्या है? यही मह रघुपति राम गुण गाई। तो भगवान का नाम जो है, जो सुमरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोही, जा बुद्धि राशि शुभ गुण गई। मुँह को होई व चाल, पंगु चढ़ो गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। तो नाम का राम एक तापस तहि तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। खल कोटि खल को कुमति को सुधारने में राम का नाम जो है वो समर्थ है। राम अकेले तापसी अहल्या जैसी तापसी को तारने में समर्थ है, लेकिन नाम का महिमा असीमित है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम इस कली काल में सर्वविदित सर्वसामर्थ्यवान है, और इनका आप रसास्वादन और श्रवण और भंजन जितना करते रहे, उतनी आपकी भगवान के लिए भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ने से अनुराग बढ़ेगा, और अनुराग बढ़ने से आपको भगवत की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। राधे राधे।